हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुषी आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल शीट के बारे में कि गूगल शीट क्या होती है और इसका यूज़ हम हमारे फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गूगल शीट एक्सेल की ही तरह एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें एक्सेल के सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। गूगल शीट में हम एक्सेल की ही तरह अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं तथा एडिट भी कर सकते हैं। गूगल शीट को गूगल ने ही बनाया है। गूगल शीट की खास बात यह है कि इसमें हमें हमारी शीट को सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। गूगल शीट हमें ऑटो सेव की सुविधा प्रदान करता है। गूगल शीट की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें एक टाइम पर एक ही शीट पर कई यूज़र्स के द्वारा काम किया जा सकता है और इसे शेयर करना भी आसान होता है। सो चलिए अब जानते हैं कि गूगल शीट का यूज़ हम हमारे फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए चलते हैं हम हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और प्ले स्टोर में जाकर आप गूगल शीट सर्च करेंगे और गूगल शीट को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मेरे फ़ोन में गूगल शीट पहले से इंस्टॉल है तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। जब हम गूगल शीट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। यहाँ ऊपर हमें सर्च बार दिखाई देता है, यहाँ से हम हमारी शीट्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नीचे एक प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस शो होते हैं, चूज़ टेम्पलेट एंड न्यू स्प्रेडशीट का। चूज़ टेम्पलेट पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें पहले से प्री डिफाइंड कुछ डिज़ाइन शो होंगे जिनका यूज़ करके हम शीट को बना सकते हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट है, एनुअल बजट है, मंथली बजट है, इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ब्लैंक स्प्रेडशीट चाहते हैं तो उसके लिए हम बैक करेंगे, फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन न्यू स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा, जैसा कि एक्सेल में हमको दिखाई देता है। यहाँ ऊपर आपको अंडू और रीडू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। नीचे शीट का नेम दिखाई देता है, जैसे शीट 1 दिखाई दे रही है आपको। अगर आप यहाँ पर और कोई शीट ऐड करना चाहते हैं तो प्लस साइन पर आप क्लिक करके न्यू शीट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस शीट का नेम भी रीनेम कर सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं और एक शीट की डुप्लीकेट शीट भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ABC दिख रहा है, ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर जो 1 2 3 5 6 7 ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक ये जो बॉक्स होता है इसे सेल कहा जाता है, जो कॉलम और रोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। नीचे एक फॉर्मूला बार हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है इंटर टेक्स्ट एंड फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप कर कर कुछ टेक्स्ट को एंटर करवा सकते हैं तथा फॉर्मूलेस का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस सेल में राइट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे की साइड हमको कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स भी दिखाई दे रहे हैं जिनका यूज़ कर कर हम हमारी शीट को बना सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम इन सभी फॉर्मेटिंग टूल्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें कुछ स्टूडेंट के नेम इंटर करवाना है और उनके कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करवाना है, ठीक है। तो पहले हम कुछ हेडिंग्स बनाएंगे, जैसे कि फर्स्ट में हमको यहाँ लिखने के लिए डबल क्लिक करना होगा। देखिए जैसे ही डबल क्लिक किया तो एक कीपैड ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ साइड में 1 2 3 एक आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे तो न्यूमेरिक कीपैड ओपन होकर आ जाएगा। अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड हमको दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ एंटर करवाना चाहती हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, ये मैंने इंटर करवा दिया। सेकेंड सेल में हमने इंटर करवाया नेम। नेक्स्ट में हम इंटर करेंगे मार्क्स। मार्क्स हमको हिंदी के मार्क्स जैसे इंटर करवाने हैं तो हमने हिंदी के मार्क्स इंटर करवा दिए, या चलो सिर्फ हम लिख देते हैं यहाँ पर मार्क्स, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क्स एंटर करवा दिए बच्चों के, ठीक है।
अब उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हमने ये जो हेडिंग्स दी है हम इन्हें बोल्ड करें, है ना, इसकी फॉर्मेटिंग करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन तीनों सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। ऊपर आपको ये जो ए का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ओपन होकर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल्ड का ऑप्शन दे रहा है, इटैलिक का दे रहा है और अंडरलाइन का दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टेक्स्ट थोड़ी सी बोल्ड हो जाए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगी। हम चाहते हैं इटैलिक हो जाए तो यहाँ से थोड़ी सी इटैलिक हो जाएगी और यहाँ से हम उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे हम हमारी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। हमारी टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, अभी मैं इसे यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है उसका साइज़ हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको इंक्रीज़ कर देंगे और इधर से हम उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम नीचे यहाँ से हमारी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कुछ फॉर्मेटिंग हम हमारी सेल पर करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास में ये जो सेल वाला टैब है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सेल की फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फिल कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बॉर्डर वगैरह ऐसे सब कुछ दे रखा है। ठीक है, अगर हम इन सेल्स में कुछ कलर को फिल करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से किसी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और ये कलर यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमारी टेबल में यहाँ से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, है ना। दो सेल्स को हम यहाँ से मर्ज भी करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम इसमें डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमको यहाँ पर सीरियल नंबर एंटर करना है, डबल क्लिक किया हमने, कीपैड को ओपन किया, यहाँ पे 1 डाला हमने। जैसे ही यहाँ हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम इंसर्ट कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे 5 तक की नंबर्स को इंसर्ट करवाना है तो हमें 1 बाय 1 1 2 3 4 नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जहाँ से ये 1 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम नीचे तक, ठीक है, पूरा हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इधर। ठीक है, ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके हम जैसे ही यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस शो होंगे जहाँ पर हमें ऑटो फिल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑटो फिल वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पर 1 से 5 तक के नंबर्स एंटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम में हमें नेम इंसर्ट करवाने हैं तो यहाँ पर हम कुछ नेम्स इंसर्ट करवा देते हैं। जैसे कुछ नेम हमने यहाँ पर इंसर्ट करवा दिए इस तरह से। ये इस तरह से हम कुछ नेम्स को इंसर्ट करवा देंगे। अब यहाँ पर हम इनके मार्क्स को एंटर करवा देंगे। ठीक है, इधर मार्क्स एंटर करवा दिए हमने इस तरह से। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारी जो टेबल है ना, इसमें हम बॉर्डर दें, है ना। तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, है ना। ये हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद अभी हमने ऊपर भी फॉर्मेटिंग में देखा था कि वहाँ से हम सेल फॉर्मेटिंग में जाकर भी बॉर्डर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको बाहर भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर साइड में, इस पर क्लिक कर भी हम डायरेक्ट बॉर्डर की फॉर्मेटिंग ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बॉर्डर की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ये हमने बॉर्डर दे दी। ठीक है, यहाँ से हम बॉर्डर की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, नीचे बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने बॉर्डर की फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कर ली। ठीक है, हम नीचे भी अगर हमारी टेबल में कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। ये कलर वाला बॉक्स ओपन होगा। इस तरह से आप कुछ भी कलर यहाँ पर पूरी टेबल में भी फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो मार्क्स हैं इन सभी के मार्क्स का हम टोटल करना चाहते हैं, है ना। तो
एक्सेल की तरह गूगल शीट भी हमें फॉर्मूले का ऑप्शन देता है। ठीक है, फॉर्मूलेस का ऑप्शन यूज़ करके हम डायरेक्ट इन नंबर्स का टोटल, है ना, जैसे कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम जैसे फॉर्मूलेस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे हमने एक सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वल साइन लगाया, मैंने लिखा सम। देखो जैसे ही सम लिखा तो बहुत सारे ऑप्शन हमको आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन हमने सम पर क्लिक किया। जैसे ही हमने सम पर क्लिक किया तो सम फंक्शन ओपन हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें जिस जिस सेल का सम करवाना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हमने सिलेक्ट किया और ये राइट क्लिक किया तो क्या होगा, इन सारी सेल्स का सम होकर यहाँ पर हमें नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इस प्लस आइकन में जाकर आप इसमें कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं बीच में, ऊपर, नीचे किसी भी साइड अगर आपको टेबल में कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जब हम इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो होंगे। यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दिया है। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, अगर उसमें हमें किसी का नेम या कोई चीज़ को फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं ना। यहाँ से हम फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपको शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अवेलेबल ऑफलाइन का ये जो ऑप्शन है, अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारी ये जो फाइल है हमें ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, हम इसे बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें फिर से कुछ एक लिस्ट शो होती है। यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप अगर किसी को इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डालकर आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हमने बैक किया। अगर हम इस फाइल की लिंक को कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इस फाइल की हमें अगर कॉपी सेंड करना है किसी को तो हम यहाँ सेंड अ कॉपी पर जाएंगे। जिस भी फॉर्मेट में हमें सेंड करना है, एक्सेल में, पीडीएफ फॉर्मेट में या वेब पेज में या किसी भी फॉर्मेट में हमें अगर सेंड करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ओके किया कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। आप जिस व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू, गूगल ड्राइव में या जिस भी तरह से आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उस फाइल की कॉपी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पास फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर भी रख सकते हैं। यहाँ से ये सेव एज के ऑप्शन पर जाकर अलग अलग इन फॉर्मेट्स में आप इसे सेव भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।